आज हम सुनेंगे विश्व कल्याणकारी, वरदानी, महादानी, रहम दिल बाप दादा की ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, श्रेष्ठ आत्माओं का इस अव्यक्त दिव्य संदेशों की श्रृंखला में सभी ब्राह्मणों को इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से स्वागत 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 है, अभिनंदन है। ईश्वरीय प्रेरणाओं की श्रृंखला स्वयं बाप दादा का उस अतीत की कहानियों का अनुभव करने का अधिकार हम आत्माओं को है, किंतु समय की धारा कहीं न कहीं ले जाती, इसलिए हम पूरा ज्ञानार्जन कर पाते, कभी ध्यान से बाहर भी हो जाता है। तो सोचा क्यों नहीं इस माध्यम से सभी को लाभान्वित किया जाए, इसलिए इसमें आप सबका सहयोग, मेरी आशा, बहुत थैंक्स, धन्यवाद। आज मैं आपको ऐसे उस अतीत के दिन की याद दिलाना चाहूँ जो विश्व इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का वो दिन था। विश्व ड्रामा के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन का वो दिन था। न किसी ब्रह्मावश्य ने मन चित्त में कभी सोचा हो, न उसकी कभी कल्पना की हो। कल्पनाओं से भी परे वो दिन था। कौन सा याद है? चले उस दिन के हम सभी कुछ क्षणों के लिए साक्षी हो जाए। 18 जनवरी 1969 का दिन, प्रातः क्लास का वो समय था। साकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा का शारीरिक जो रथ था वो कार्यक्षमता से पूर्व स्थिति पर नहीं था। क्यों? बाबा का वैसे भी स्वास्थ्य कुछ ठीक न होने के कारण दादी प्रकाशमणि जी उनके समीप होते दादी जी ने पिताश्री को कहा कि आज आप क्लास कराने नहीं जाएंगे, और वही वो सृष्टि चक्र में कहे या ज्ञान मार्ग के पिताश्री के इतने वर्षों का वो प्रथम दिन था जिस दिन पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने प्रातः क्लास न करवाई हो, अर्थात वो क्लास अपसेट रही। पिताश्री की तपस्या की वो जीवन मानव की अंतिम घड़ियों तक संपूर्णता की ओर बढ़ ही चुकी थी, और वो दिन बाबा की शारीरिक स्थिति ठीक न होते हुए भी मुखमंडल पर वो दृश्य तक बाबा अंकित नहीं होने दे रहे थे। कुछ ब्रह्मावंशों को इस बातों का थोड़ा भी संकल्प आया तो बाबा ने तुरंत कहा, अरे बाबा तो ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, देखो। ऐसे कहते हुए सभी को सेकंड में बाबा ने निरसंकल्प कर दिया, किंतु सत्य तो यही था कि ब्रह्मा बाबा जिस बाबा को माता पिता, सखा, स्वामी अथवा सर्वस्व रूप से श्वासोश्वास याद करते थे, उन्हें अपने पास शिव बाबा बुला रहे थे। दोनों की प्रीति तो पहले से ही ऐसे अविच्छनीय थी
कि वे एक दूसरे के बिना अब तो रह ही नहीं सकते थे, और अब शायद वो क्षणिक बिछोद भी ब्रह्मा बाबा के लिए असहनीय हो गया हो। वे जो दीर्घ श्वास उन्होंने लिए, उसमें उन्होंने दिलाराम को ऐसा दिल भर कर याद किया होगा। अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में मानो अंग संग होकर बाप दादा के रूप में एक धाम निवासी हो गए हो। चलो उसी क्षण के साक्षी बन जाए। वो समय 18 जनवरी का। बाबा ने सवेरे भले क्लास न कराई, किंतु सारे दिन में सभी सेवा केंद्रों से जितने भी ब्रह्मा वंशों के द्वारा आए हुए पत्र थे, उन सबको पत्रों का जवाब दिया। यज्ञ का जो भी कारोबार बाबा का था, उसको समेटते हुए बाबा ने पूर्ण किया और सभी को कहा, रात्रि क्लास जल्दी हो जाएगा। तो सभी को कहा गया। हुआ ये कि रात्रि के लगभग 8:45 बजे बाबा क्लास करा के अपने कमरे में लेटे। वही कमरा जो आज बाबा का, जहाँ पर ट्रांसलाइट का चित्र है और चारपाई बिछी हुई है। चलो उस कमरे का साक्षी बन जाए। और गद्दी बिछी हुई है जहाँ पर बाबा के साथ में दादी प्रकाशमणि जी, ब्रह्मा कुमारी संदेशी दादी, ब्रह्मा कुमार विश्व रतन दादा। बाबा आकर अपनी चारपाई के बाजू पे बैठ गए थे और कुछ लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उसमें स्वयं को भी देखो कि हाँ, मैं भी आत्मा उस समय वहां साकार रूप में थी। उन्होंने अपना एक हाथ छाती पर रखा था, जिससे लगता था कि हृदय की गति में कुछ शिथिलता आ रही हो, और दूसरा हाथ दादी जी सुनाती है कि मेरे हाथों में था। और संदेशी दादी ने कहा, बाबा बाबा क्या हो रहा है? संदेशी दादी ने अभी 2 बार पूछा ही हो। बाबा का शरीर स्थायित्व को छोड़कर ढीला पड़ने लगा और संदेशी दादी और विश्व रतन दादा ने अपनी भुजाओं में बाबा को संभालकर खटिया पर लिटा दिया। और दादी का अनुभव था। दादी जी कहती हैं, उस समय वो अंतिम घड़ी में मेरा हाथ बाबा के हाथ में था। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते ही बाबा शरीर से मानो उड़ चले और मेरे हाथ में बाबा का हाथ ढीला पड़ने लगा। मुझे ऐसा आभास हुआ कि बाबा मुझे हाथ में हाथ देकर अपनी संपूर्ण शक्तियां और उत्तरदायित्व दे गए। उस समय तो समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर बाबा को लेटा दिया। डॉक्टर ने आकर के चेक किया और फिर बताया कि बाबा अब साकार स्वरूप नहीं रहे। किंतु दादी कहती है आगे अनुभव में कि मुझे ऐसी बाबा ने शक्ति भर दी हो कि मैं सब जगह फोन करके कहने लगी सभी को कि ड्रामा की भावी, विश्व लीला अथवा विश्व नाटक की ये भावी, दूसरे शब्दों में इसे नियति कहे। पहले कहती ड्रामा याद है, बाबा व्यक्त हो गए। जो भी आना चाहते हैं मधुबन भले आए, परंतु कोई आंसू न बहाए। बाबा तो हमारे अब भी हमारे साथ है। बाबा ने मानो हाथों में हाथ देकर मेरी हिम्मत बढ़ा दी। मैं अडोल अचल थी। मुझे संकल्प मात्र भी नहीं था कि क्या होगा, अब क्या होगा।
मुझे संपूर्ण विश्वास था हमारी पढ़ाई तो अंत तक चलनी ही है। बाबा निमित्त और निश्चिंत करके गए और बाबा साकार लोक से अव्यक्त लोक में चले गए। बाबा की वो अंतिम शिक्षाएं जो थी, जैसे ही बाबा रात्रि को 8 बजे आए और अंतिम महावाक्य जैसे गीता के 18 अध्याय का अंतिम सार उसमें सुनाया, वे उन्नति का सूचक साधन है। बाबा ने कहा था उन शिक्षाओं में, बच्चों सिमेरे सिमेरे सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पाओ। फिर कहा था कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोई। तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं करनी है, न किसी से वैर विरोध रखना है। याद की यात्रा पर खड़े होकर रहना है। और पत्रों में ज्यादातर उन दिनों ब्रह्मा वंशों को लास्ट पत्र की लास्ट शिक्षा थी, बच्चे सदा एक मत होकर एक की याद में रहना और सदा शक्तियों को आगे रखना, तो सेवा में सफलता होगी। आप सोचो मन से कि ऐसा अंतिम पत्र हमें भी प्राप्त हुआ हो और आज बाबा के लिए इन शिक्षाओं से पत्र लिखना, लाल अक्षरों से बाबा के आगे रखना और अनुभव करना कि वो कितनी सौभाग्यशाली आत्माएं थी। उसमें मैं भी थी, जिन्हें स्वयं सृष्टि रचना के निमित्त ब्रह्मा बाप ने अपने हस्तों से वो पत्र लिखा हो। और फिर रात्रि क्लास में बाबा उस हिस्ट्री हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर सब बच्चों को जाते जाते रुक गए और वो अंतिम वरदानी बोल कहे, बच्चे निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरंकारी बनो। जैसे बेअंत का बाप संपूर्ण व सदा निर्विकारी है, सदा सदा निराकार है, निरंकारी है, वैसे बच्चों को भी बनना है। और फिर उस अंतिम घड़ी के पूर्ण परछाई फेंकते बाबा के मुख से शब्द निकले, अच्छा बच्चे विदाई। ये शब्द बाबा ने केवल उसी रात को बोले जब बाबा साकार तन से बच्चों से सदा के लिए विदाई होने जा रहे थे। वरना बाबा तो सदा बच्चों को रात्रि में गुड नाइट ही कहा करते थे, लेकिन उस दिन स्पष्ट बाबा के विदाई के शब्द थे, अच्छा बच्चे विदाई। अच्छा, इन अनुभूतियों के साथ रात्रि सो जाना और अनुभव करना कि इस घटना की मैं आत्मा साक्षी थी। फिर आगे आपको एक एक संदेश फिर सुनाया जाएगा। ओम शांति।